तो रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों प्रेरणा स्रोत के रूप में हमें अपने दैनिक जीवन में प्रकृति के सानिध्य व सामीप्य को प्राप्त करने के लिए, प्राकृतिक सुंदर दृश्यों का आनंद लेने के लिए, शांति और सुकृत पाने के लिए लोग पर्यटन स्थलों और तीर्थ क्षेत्रों, पहाड़ों, नदियों, समुद्र तटों का जाने के लिए क्यों प्रेरणा के रूप में सबके भावों को संचित करना चाहिए। तो अनेक प्रकार के प्रेरणा के स्रोत हमारे जीवन में उनके भावों के, उनके कार्यों से किस प्रकार से सामाजिक चेतना को जगाने का कार्य लोग करते हैं, तो उन भावों का हमें सूक्ष्म रूप से जब हम अध्ययन करते हैं तो प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों आज हमने इन्हीं बातों में कुछ लोगों के जीवन वृत्तांत का अध्ययन किया और उसी अध्ययन के परिणाम स्वरूप क्या करते हुए उनके भावों का तो सुंदर चित्रण करते हुए तो हमारे जीवन में हम इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, विचरण करते हैं, नई चीज़ों को देखते हैं। सुंदर पर्यटन स्थल होते हैं जहाँ पर हम अपार आनंद की अनुभूति करते हैं, शांति का आभास करते हैं, मन को बदलते हैं, मन के चिंतन को बदलते हैं, मन में आनंद की अनुभूति करते हैं और नई चीज़ों का अध्ययन करते हैं और उसको देखते हैं, सुनते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों इन्हीं के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में एक जगह से दूसरी जगह विचरण करना, घूमना जीवन के लिए किस प्रकार से उपयोगी होता है, हम अपने ज्ञान को किस प्रकार से वृद्धि करते हैं और हमें अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग वातावरण में और जहाँ हम एक तरफ अपार गर्मी के वातावरण में रहते हैं तो कहीं हमको वर्षा नज़र आती है, कहीं हमको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आता है, कहीं हमको पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, कहीं हमको यानी मैदान नज़र आते हैं, कहीं हमको जंगलों की अनुभूति होती है, कहीं हमें अपार प्रकार के जो प्राणी हैं, जंगली जानवर हैं, प्राणी हैं, वो दिखाई देते हैं। तो हम विचित्र लीलाओं का अध्ययन अपने जीवन में करते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों ऊंचाई स्थानों में हम अपने चैनलों के माध्यम से कि आज के परिवेश में अनेक प्रकार के इस प्रकार के भावों को सीखते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों लद्दाख एक जगह है जहाँ पर काफ़ी ऊंचाई है, जहाँ पर मानव जीवन बहुत ही कठिन है। तो लद्दाख में ऊंचे स्थानों पर ट्रैकिंग करने के दौरान वहाँ के दृश्य के बारे में और प्रेरणादायक बातों हमें वहाँ पर किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए और लोगों ने वहाँ पर किस प्रकार के कार्य किए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों जब एक व्यक्ति थे जिसका नाम रिपु दमन को देखकर बहुत ही अफसोस हमको हुआ। उन्होंने अपना जीवन में जब लद्दाख की ऊंचे स्थानों पर वह ट्रैकिंग कर रहे थे तो कैसे लोग दुर्गम प्राकृतिक स्थानों पर गंदगी कैसे हमें अपने पर्यावरण को, वातावरण को साफ रखना चाहिए। तो उन्होंने इसी संबंध में लद्दाख जैसी जगहों पर जहाँ इतना दुर्गम यानी बहुत ही कठिन जगह है वहाँ पर भी जाकर के लोग गंदगी फैलाते हैं। तो उस गंदगी को फैलाने से हमें अपने स्थलों को, प्राकृतिक स्थलों को किस प्रकार से बचाना चाहिए। प्रेरणा स्रोत के रूप में हमें अपने मस्तिष्क में अपने जो हमारे मानव समाज है जो इन विचारों को सुनता है तो गंदा करने में संकोच करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ भी दोस्तों फ्लैगिंग की और जिसके परिणामस्वरूप ताकि लोग अपने कदमों के निशान छोड़ें कि कार्बन
फुटप्रिंट वर्तमान में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से पहाड़ों व समुद्री तटों पर गंदगी फैल रही है। तो हालांकि हमारे देश में दोस्तों ऐसे युवा सैलानी की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो अनेक प्रकार के दैवीय आपदाओं के बावजूद भी टहलना, घूमना, अपने मन को बदलना और वातावरण के साथ अपने को जोड़े रखना, जो अपने स्तर पर सफाई का जिम्मा उठाने के साथ पर्यटकों को जागरूक बनाना चाहते हैं। तो रिपु दमन ने भी दोस्तों यही कार्य किया। हालांकि हमारे देश में युवा सैलानी बहुत हैं जो अपने स्तर में सफाई का जिम्मा उठाने के लिए पर्यटकों को जागरूक करते रहते हैं समय समय पर। हमारी जनप्रिय सरकार भी इस तरफ काफ़ी ध्यान देती है। तो घूमते समय किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, हम कोई वहाँ पर ड्रिंक करता है और उससे परहेज़ करना चाहिए। ट्रैकिंग के बाद अपना कचरा कैसे हम वापस संभाल कर लाएँ, और उसके बाद जो जब पर्यटकों के लिए जाने वाले लोग होते हैं उनको सचेत होना चाहिए। जागरूक अगर वह नहीं होंगे तो वहाँ पर हमारा वातावरण दूषित होगा, और ऐसे स्वच्छ वातावरण को दूषित करना मानव जीवन के लिए खतरा हो सकता है। कचरा फैलता रहेगा, गंदगी फैलती रहेगी, अनेक प्रकार के विषाक्त और जो अनेक प्रकार के जो जीवन के लिए हानिकारक कीटाणु पैदा होंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि दोस्तों पर्यटन हेतु जाने वाले जो लोग हैं प्रकृति व पर्यावरण की स्वच्छता व सफाई के प्रति जागरूक हों। अपना दायित्व निभाने का कार्य हर एक मानव को अग्रसित किया। और इसीलिए दोस्तों उदाहरण के लिए तौर पर समुद्र की उठती हुई लहरों को निहारना और रेत के छोटे छोटे टीले बनाना और छिपियाँ चुनना, वहाँ पर दौड़ना, भागना, अपने बचपन की यादों को ताज़ा करना सभी को पसंद है। तो लेकिन यदि समुद्री तटों को रेत या कचरा और गंदगी वहाँ पर फैलने देंगे तो किसी जगह पर भी हम नंगे पांव चलने लायक नहीं रह पाएंगे। तो फिर दोस्तों घूमने का मज़ा जो है हमारा कितना है। इसलिए प्रकृति के सानिध्य व सामीप्य को प्राप्त करने के लिए, प्राकृतिक सुंदर दृश्यों का आनंद लेने के लिए, शांति व सुकून पाने के लिए सभी लोगों को पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल, पहाड़, नदी, समुद्र तटों पर जाना पसंद तो करना चाहिए, और उनकी देखरेख करना, उनको सजीव रखना, और उनमें जो फैला हुआ कचरा कूड़ा है उसको फैलने से रोकना है। और चाहे कोई भी ऐसे स्थलों में धीरे धीरे कचरा जमा होने लगता है और फिर इन स्थलों में जाने, ठहरने, घूमने का न तो मन बनता है और न ही वे स्थल हमें शांति और सुकून दे पाते हैं जिसके लिए हम वहाँ जाते हैं। तो लेकिन आज के हमारे कुछ अनेक प्रकार के युवा घुमक्कड़ जो इधर उधर जाते हैं ऐसे हैं जो सिर्फ यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं और बल्कि लोगों द्वारा फैलाए गए कचरे को व पर्यटन स्थलों को मुक्त कर अपने जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका निभाते हैं, जो हमारे लिए प्रशंसा के पात्र हैं और हमारे मनोबल को ऊंचा करते हैं, देश की तरक्की के कारक हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले उदाहरण है तमिलनाडु के एक मधुसूदन का, जिनके पिता के भारतीय सेना में होने के कारण बचपन में ही उन्हें देश भर में घूमने का मौका मिला। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदू कॉलेज में फिलॉसफी ऑनर्स करने के दौरान जब पिता ने उन्हें इनफील्ड मोटरसाइकिल भेंट की तो फिर उन्होंने घूमने का सिलसिला शुरू किया और जिसके परिणामस्वरूप मात्र 3 साल में उन्होंने 26,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की। इनका मानना था कि अगर हमें अपने पर्यटन स्थलों को बचाना है तो जागरूकता के साथ स्थानीय लोगों को भी एकजुट करना चाहिए। तो उनके यानी जो प्रयोगात्मक अध्ययन था, उन्होंने वहाँ पर अनेक प्रकार की इस प्रकार की चीज़ों को देखा जिसके परिणाम उनके मस्तिष्क में इस प्रकार की भावना पैदा हुई। तो मधुसूदन जी का कहना था कि दोस्तों जो तमिलनाडु के थे, एक समय था जब खीर गंगा एक पवित्र स्थल हुआ करता था और जहाँ शराब, मांसाहार आदि वहाँ पर नहीं मिलते थे, लेकिन आज वहाँ सभी प्रकार के चीज़ें उपलब्ध हैं।
क्योंकि प्रचार प्रसार इस प्रकार का हो गया है, साधन इस प्रकार के हो गए हैं, तो आर्थिक तरक्की के लिए स्थानीय लोगों ही इन्हें पर्यटकों की उपलब्धि कराते हैं और वह भूल जाते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, केवल उनका कार्य होता है पैसा अर्जित करना। तो हमें देश सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और अपने पर्यटन स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए, तीर्थ स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए, पहाड़ों को, नदियों को सुरक्षित रखने के लिए जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगा, उस दिन हमारे पहाड़ों एवं तीर्थ स्थलों को प्रदूषण से निश्चित रूप से बचाया सका। तो आज के जीवन की यह सबसे बड़ी रूपरेखा है और इस चीज़ से हमें अपने जीवन को बचाना चाहिए। तो मधुसूदन जी ने देखा कि कैसे कुछ लोग पहाड़ों को कचरे से मुक्त करने में जुटे हुए हैं, यानी काफ़ी लोग ऐसे लगे हुए हैं जो निस्वार्थ और निष्काम भाव से देश की सुरक्षा के लिए और पर्यटन स्थानों की शुद्धता करने के लिए, साफ़ सुथरा बनाने के लिए, स्वच्छ भारत का निर्माण करने के लिए तो पर्यावरण बचाओ के नारों को लगाते हैं। उनसे हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। ख़ास मौके पर रस्म अदायगी भी करते हैं, लेकिन कुछ भी लोग ऐसे होते हैं जो बिना दिखावे अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो लोगों को दिखा करके कार्य न करके सच्ची निष्ठा के साथ परमात्मा को साक्षी रख से कार्यों को करके अपने परिवारों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। इसीलिए दोस्तों, लोगों के साथ किसी मिशन से लग जाना, जुड़ जाना, जिससे हमें संतोष मिलता है और कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर जाता है वह संतोष की अनुभूति करता है और सुख की अनुभूति करता है। तो हिमालय के छोटे कस्बे में गाइड के रूप में कार्य करने के अलावा स्वयं सेवकों को भी यह कार्य स्वयं सेवी लोग करते हैं, जो हमारे देश के कर्णधार हैं और हमारे मानक हैं। यात्रा के दौरान मधुसूदन जी के पास, उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, तो वे या तो किसी ढाबे या रेस्टोरेंट या किचन में काम कर लेते थे, कभी टूरिस्ट गाइड बन जाते थे, उनका कहना था। तो प्रेरणा के स्रोत के रूप में दोस्तों ऐसे लोगों की जीवनी के बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। पहले शांति और सुकून की तलाश में काफ़ी संख्या में अमेरिकी, बाहर के देशों, यूरोपीय पर्यटक, ट्रैकर्स आते थे, लेकिन जब उनकी संख्या बढ़ रही थी तो क्योंकि पहाड़ों में उनकी प्रकृति के नज़ारों को अधिक लोगों की भीड़ और गंदगी मिलती है, जब ज़्यादा लोग वहाँ पर जाने लगते हैं, तो इसीलिए घुमक्कड़ों से का कहना है कि बेशक वे ट्रैकिंग के लिए आए हैं और प्रकृति के साथ समय बिताने के लिए आए हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें। तो पर्यावरण की सुरक्षा बनाए रखने, जीवन को हमेशा के लिए शुद्ध रखने के लिए स्थानीय लोगों के मेल मिलाप रखने से कचरे का प्रबंधन हम अच्छे प्रकार कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण, हाल में दोस्तों लद्दाख की यात्रा से लौटी दिल्ली की नेहा लंबा, जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने वहाँ पर एक बहुत अच्छी पहल देखी और लद्दाख में एक ऐसा समूह था जो लोगों को पानी की बोतल खरीदने के बजाय उसे रिफ़िल करने के प्रोत्साहन देते थे। और यानी लद्दाख जैसे स्थलों में प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति के लिए अब प्रयास निरंतर शुरू हो रहे हैं। ये हमारी जनप्रिय सरकार का योगदान है। तो नेहा के अनुसार, नेहा लद्दाख की जो नेहा लंबा थी, उनके अनुसार कोई संदेह नहीं कि भारतीय पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, तो लेकिन इनमें दो तरह के लोग हैं। एक पर्यटक वो हैं जो सिर्फ घूमने, मौज मस्ती के लिए यात्राएं करते हैं, और दूसरे वे पर्यटक हैं जिन्हें प्रकृति और पर्यावरण से वास्तविक प्रेम है और वे नए स्थानों को ढूंढना, धरोहरों को देखना, जानना चाहते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए अधिक सजग और संवेदनशील वही लोग होते हैं। तो तीसरा उदाहरण दोस्तों है कि विकास का, जो मनाली के पास खूबसूरत, जहाँ हज़ारों करोड़ों की संख्या में पर्यटक जाते हैं, कस्बे में हाम्टा में इको फ्रेंडली कैंप चलाते हैं और एडवेंचर टूर ऑपरेटर का भी काम करते हैं। तो विकास का जो मनाली के पास खूबसूरत कस्बा है, उनका कहना है कि आज काफ़ी संख्या में लोग पहाड़ों में घूमते जाते हैं और लेकिन उन्हें पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का थोड़ा भी एहसास नहीं होता है। तो कई लोग तो ट्रैकिंग के दौरान पहाड़ों में उगने वाले जंगली पौधों जैसे हिमालयन हेल्थलाइन फ्लावर्स हैं को भी बिना जाने रौंद डालते हैं,
उसकी क्या कीमत है, उसको और सौंदर्य का कितना बड़ा प्रतीक है। तो अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तविक प्रकृति के द्वारा हमारे लिए वरदान हैं। तो इतने हास्यास्पद वह प्रकरण हो जाते हैं कि अगर हम रास्ते के बारे में पूछते हैं तो उसे यह सलाह दी जाती है कि जिस रास्ते पर कचरा नहीं मिला समझ जाना चाहिए कि गलत रास्ता है, यानी आप रास्ता भटक चुके हैं। तो कचरे से बचने के लिए और किसी भी मानव को भी कोई भी अगर पर्यटन स्थल पर जाता है तो अपने कचरे को अपने साथ ले जाना, उसका सही ढंग से प्रबंधन करना, स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित करके कचरे का सही प्रबंधन करना चाहिए ताकि हमारे पर्यटन में किसी प्रकार का रुकाव ना आए और हमारा वातावरण शुद्ध बने। तो विकास के अनुसार दोस्तों जो इलाका किसी ज़माने में ट्रैकिंग के लिए शांतिप्रिय और सैलानियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय था और वह जो है मनाली में, तो वह अब उसे वीरान हो गया है। तो उसका कारण क्या है? ऐसे पर्यटकों की भीड़ ने जन्म ले लिया कि शांति के बजाय वहाँ शोर शराबे और पार्टी करना लोग पसंद करते हैं। कचरे को फेंक दिया जाता है जहाँ तहाँ, उसको जलाने का कोई प्रबंध नहीं है और कोई पदार्थ ज्वलनशील नहीं है तो यूँ पड़ा ही रहता है। अतः इको फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा देकर ट्रैकिंग मार्ग पर भीड़ को नियंत्रित कर स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता है। तो अगर हमारे प्रयास सार्थक होंगे, हर एक जो युवा नागरिक हैं जो ज़्यादा घूमने के शौकीन हैं, उनको इन बातों को सीख करके अपने जीवन में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में इनको अवतरित करना चाहिए। तो आज हमारे युवा सैलानी घुमक्कड़ी के साथ साथ स्वच्छता सफाई के प्रति जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश द्वारा स्वच्छता अभियान के प्रति अभी पूरा देश जागरूक है। यह कहना है कि द हीलिंग हिमालयन फाउंडेशन के संस्थापक प्रदीप सांगवान ने कहा है कि इनके अनुसार जब इन्होंने हिमालय प्रदेश में पहाड़ों की सफाई का अभियान शुरू किया तो दोस्तों उनके स्वयं सेवक काम करते थे, और लेकिन आज जो लोग ट्रैकिंग आदि के लिए वहाँ पर जाते हैं तो स्वतः ही इन लोगों के साथ जुड़कर काम करने लगते हैं। तो ये लोग हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो हमारे जीवन को, सृष्टि को लंबी आयु देने के लिए अपने भावों को, अपने प्रेरणा के स्रोतों से, अपने कार्यों से युवा सैलानी पहले से मन बनाकर आते हैं। क्योंकि आज के शैक्षणिक भावों में भी पर्यटन के लिए और सफाई, साफ सफाई के लिए बचपन से इस प्रकार के भावों का संचार हमें प्रत्येक नागरिक के अंतःकरण में करना चाहिए। तो उस जगह पर घूमने के साथ ही पहाड़ों की सफाई के अभियान में सहयोग देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। मेरा दोस्तों अभिप्राय यही है कि हमें अपने देश के संपूर्ण दूरगामी जगहों को भी स्वच्छ और स्वच्छता से परिपूर्ण करना चाहिए ताकि शारीरिक रूप से हम सक्षम होते हुए भी खुले दिल और दिमाग से इन कार्यों को करने में समर्थवान है और प्रत्येक नागरिक को उनकी तरफ अग्रसित करने के भावों का संचार करें। तो इस प्रकार दोस्तों कचरा नियंत्रण, सफाई करना और प्रदीप सांगवान के अनुसार दोस्तों यात्रा के दौरान हर ट्रैक रूट पर अलग प्रकार का कचरा मिलता है और इन रास्तों पर वाहन जा सकते हैं, वहाँ लोग अपनी गाड़ियों में शराब की बोतलें डाल जाते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारी पीढ़ियों के लिए खतरनाक है। और वहाँ पर अनेक प्रकार की पार्टियां करके अपनी जो गंदगी वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है प्रेरणा स्रोत के रूप में हमें इन चीज़ों से रोकना चाहिए। जो भी इन बातों को सुनता है अपने संज्ञान में ला करके पर्यटन स्थलों को शुद्ध और स्वच्छ बनाने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को इस प्रकार के भावों से संचित होना चाहिए। लेकिन जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ शीशे की, कांच की जगह प्लास्टिक कचरा आदि मिलता है, जो प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए खतरे की निशानी है। और जैसे जैसे हमारा भविष्य आगे जाएगा, हमारे होनहार युवा होंगे तो उनके जीवन के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। तो इनका सही ढंग से स्थानीय लोगों के द्वारा प्रबंधन कराना और अपने कचरे को अपने साथ उसका नियंत्रण करना, पर्यटन क्षेत्रों में छोटे छोटे सफाई अभियान को चालू करना और
लेकिन वे सुर्खियों में नहीं आते हैं। लेकिन अब लोगों ने ऐसे कार्यों को गंभीरता से लेना शुरू किया है, जो कि प्रेरणा के रूप में है। क्योंकि दोस्तों, यात्रा पर जाने वाले लोगों में पहाड़ों की सफाई करने वालों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि इसीलिए लोग सिर्फ अपने आनंद के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। यही हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा रास्ता है। हमारे भविष्य के लिए अनेक प्रकार की बीमारियों से हमको सचेत करता है और हमको स्वच्छता की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता है। तो हमारे मार्ग में मिलने वाले कचरे को समेटने का हमें प्रत्येक नागरिक जो भी वहाँ पर जाते हैं उनको इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। तो पर्यटन क्षेत्रों में जहाँ स्थानीय लोग पानी की, प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स है, चॉकलेट हैं, जो इस प्रकार के ड्राई फ्रूट हैं, उनके पैकेटों को छाते हैं, रेनकोट है, प्रसाद की सामग्री, पैकेट हैं आदि बेचते हैं, वे भी धीरे धीरे लोगों को इधर उधर गंदगी न फैलाने के लिए सचेत करना उन लोगों का भी कार्य है जो वहाँ पर इस प्रकार का कार्य करते हैं। और अगर वह कोई अवशेष वहाँ पर रह जाता है तो उसको उनके यानी सार्वजनिक रूप से उसको, उसकी स्वच्छता का जो स्थानीय लोग हैं उनके ध्यान रखना चाहिए। तो डिस्पोजल प्लेट्स का इस्तेमाल बंद होना चाहिए और लोग अपने घरों में प्लेट लेकर आ रहे हैं, शादी ट्रैकर्स, कपड़े, बैग्स और रिफ़िल करने वाले बोतलों को भी वहाँ पर ले जाते हैं। तो यह बदलाव, हमारे सामाजिक परिवर्तन हमारे समाज में होना बहुत ज़रूरी है, जिसके परिणामस्वरूप हम अपने पर्यटन स्थलों को सुधारने में समर्थवान हो सकते हैं। मैराथन फ्लैगर्स ऑफ इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक रिपु दमन का कहना है कि 3 साल पहले जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो हर तरफ कूड़ा कचरा फैला हुआ था। देखकर फैसला किया कि वे शिकायत या दोषारोपण करने के बजाय इस विषय में खुद ही कोई पहल करेंगे। तो उन्होंने अपने शहर को समझ करके, अपनी जिम्मेदारी को समझ करके नाम से ये अभियान चलाया, शुरुआत की और एक दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने 3-4 किलोमीटर की पूरी सड़क की सफाई कर डाली। फिर सोचा कि यह 2 लोगों या 3 लोगों का 3 घंटे का या 2, अपने भावों से, अपने विचारों से, उनकी अनेक प्रकार के इस प्रकार के आंदोलनों के माध्यम से हमारे आसपास का परिदृश्य को बदल सकते हैं। और रिपुदमन ने कचरा मुक्त भारत के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया। अब तक के 21 शहरों में 300 से अधिक अभियान चला चुके हैं। तो ये दोस्तों 2-4 साल पहले की बात है। फिलहाल 50 शहरों में 1000 किलोमीटर की लगभग क्षेत्र की सफाई का अभियान उन्होंने शुरू किया। तो इसके द्वारा वे लोग भी जागरूक होते हैं, कैसे वे कम से कम कचरा निकालें और ट्रैकिंग की यात्रा के दौरान कचरे को सफाई करें। तो ये दोस्तों सब भाव जो समाज सुधारक लोग होते हैं, जो सामाजिक परिदृश्य का सही ढंग से निर्वहन करते हैं। केवल पर्यटन में जाना और हमको पहाड़ों को देखना, वहाँ के स्थलों का आनंद हम तभी उठा सकते हैं और उसका वास्तविक रसास्वादन हम तब कर सकते हैं जब हम अपने मानसिक रूप से उसकी, अपने जीवन में जो भी हम कार्य करें उसको पर्यावरण के प्रति प्रत्येक नागरिक को सचेत करें। और हम अपने पर्यटन स्थलों को अगर शुद्ध रखेंगे, जो वहाँ के निवासी हैं उन लोगों को भी इस विचार में सतर्क रहना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रेरणा के स्रोत के रूप में इस प्रकार के भावों को सभी लोगों को, किसी के संज्ञान में भी किसी के द्वारा किए गए इस प्रकार के प्रेरणा के भाव हैं, उनको अपने भावों से किसी भी प्रसार के माध्यम से जनमानस तक पहुँचाने का कार्य करना चाहिए, जिससे लोक कल्याण के साथ देश सेवा है और पर्यावरण हमारा शुद्ध रहेगा। अनेक प्रकार की बीमारियों से हम बचेंगे। तो जो कठोर और कठिन दुर्गम बीमारियों से, उनसे हम बचेंगे और हमारे जीवन में एक प्रकार की सामर्थ्य पैदा होगी और जो नए होनहार बच्चे हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में अपने पर्यटन स्थलों के बारे में जिन लोगों ने अभूतपूर्व और प्रेरणा स्रोत के रूप में जो कार्य किए हैं, उनकी बातों को मैंने सबके संज्ञान में डाला। तो हमें भी अपने आसपास के जीवन में
केवल पर्यटन स्थल ही नहीं, देश स्तर पर भी अपने कस्बों में, नगरों में, गाँवों में, शहरों में, जहाँ पर भी हम कहीं पर भी गंदगी या कचरा देखते हैं तो उसका सही ढंग से उसकी सफाई का नियंत्रण करना चाहिए। कहीं पर भी कचरा फेंकना नहीं चाहिए। इसीलिए भारत में, आज के जीवन में, भारत में हर जगह जो है, पूरे संपूर्ण भारत में स्वच्छता अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। अगर प्रत्येक नागरिक को उसमें अपना योगदान प्राप्त करेंगे, हम पर्यटन स्थलों के, तीर्थ स्थलों के, अपने तालाबों के, नदियों के और संपूर्ण पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अपने देश को स्वच्छता के सूत्र में बांध सकते हैं। प्रत्येक नागरिक को प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करने के लिए, उत्तरोत्तर आगे आने के लिए उनके मनोबल को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। तो जब तक दोस्तों अनेक प्रकार की प्रेरणा हमको मिलेगी तो निश्चित ही हम सफल होंगे। तो प्रेरणा हमारे जीवन में सबसे बड़ा वरदान है। इसी से हम एक दूसरे से सीखते हैं और इसी से हम अपने जीवन को सार्थक करते हैं। और जो हमारे जीवन में आने वाली भविष्य की कठिनाइयाँ हैं, उनसे चुनौती लेते हैं, उन कठिनाइयों से बचने का कार्य करते हैं। अपने जीवन को सार्थकता के सूत्र में बांध करके जीवन को सफल और लक्ष्यों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में हमें अपने पर्यटन स्थलों को किस प्रकार से शुद्धिकरण करना चाहिए, किस प्रकार से अपने भावों को संचित करना चाहिए, किस प्रकार एक दूसरे लोगों से जोड़ करके आपस में परस्पर एक दूसरे के हित की बात सोच करके, देश हित की बात सोच करके, मानव समाज की सेवा के लिए, लोक कल्याण के लिए और इस वातावरण को हमेशा शुद्ध बनाने के लिए अपने योगदान के बल से प्रत्येक नागरिक को इसमें अपना योगदान देके देश की उन्नति की ओर बढ़ने के कार्यों को करने के लिए हमेशा संबद्ध रहना चाहिए, प्रतिबद्ध रहना चाहिए, संबल की तरह खड़ा होना चाहिए। यही आज की प्रेरणादायक विचारों का सबसे बड़ा सूत्र है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न